सफाई कर्मचारी को मिली जान से मारने की धमकी। सफाई कर्मचारी ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। खबर शाहजहांपुर से आ रही है, जहां राम निवास पुत्र बद्री प्रसाद निवासी मोहल्ला लोदीपुर निकट दुर्गा मंदिर थाना रौजा जनपद शाहजहांपुर ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि प्रार्थी विकासखंड पुआया की ग्राम पंचायत नत्थापुर में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी ने विगत लगभग 3 वर्ष पूर्व अपने ही संवर्ग के एक सफाई कर्मचारी देवराज, जो कि काफी कर्ज में डूबा हुआ था, उसकी समस्या को देखते हुए देवराज के कहने पर एक प्लाट शिक्षकपुरम कॉलोनी में दिलाया था और उस प्लाट पर खरीदने से बनाने तक का संपर्क कराकर लोन भी करा लिया था। लोन का भुगतान होने से पहले पूर्व में पर्सनल लोन चल रहा था, जिसको साहूकार से पक्की लिखा पढ़ी कराकर पैसा दिलवाकर अदा करवा दिया था। उक्त देवराज ने पर्सनल लोन भुगतान के उपरांत प्रार्थी से बगैर जानकारी लिए उसी बैंक से और लोन कराकर अपना व्यक्तिगत लेन देन को निपटाया, जिस वजह से मकान निर्माण पूर्ण होने के उपरांत भी प्रार्थी द्वारा कराए गए कार्य का भुगतान नहीं किया गया और न ही 2.5 वर्ष तक प्रार्थी का कोई फोन रिसीव किया। बीते 2 महीने पहले जब प्रार्थी ने घर जाकर दबाव डाला तो उक्त देवराज ने लोन कराकर आधा अधूरा हिसाब किया। देवराज अपनी पुत्री की शादी कर रहा है, इस कारण देवराज को पैसे की अति आवश्यकता है। तभी देवराज जिस लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं, वो लड़का आकाश निवासी रौजा शाहजहांपुर के द्वारा धमकी दिलवा रहे हैं कि आपने जो देवराज से पैसे लिए हैं उनको वापस कर दो, वरना तुम्हारा घर जाना दुश्वार हो जाएगा और नौकरी कर पाना भी दुश्वार हो जाएगा, नहीं तो तुमको जान से मरवा देंगे। इसी क्रम में बीते 2 दिन पहले देवराज का फोन आया कि हम थाने में आपकी शिकायत करने जा रहे हैं, हमारा पैसा हमको दे दो। जिस समस्या के चलते प्रार्थी मानसिक रूप से काफी परेशान है, क्योंकि अभी तक नहीं साहूकार का हिसाब हुआ है और ना ही मकान निर्माण का हिसाब। ऐसी स्थिति में उनकी बात को मानना संभव नहीं है। उक्त देवराज से प्रार्थी को जान माल का खतरा है। यदि प्रार्थी के साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी देवराज सफाई कर्मचारी तैनाती विकासखंड बंडा शाहजहांपुर व उनके होने वाले दामाद आकाश निवासी रौजा शाहजहांपुर और उनके अन्य सहयोगियों की होगी। देखिए ये रिपोर्ट संवाददाता योगेंद्र सिंह यादव के साथ। पिता का नाम बद्री प्रसाद, मोहल्ला लोदीपुर का निवासी हूँ। मैं एक सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात हूँ विकासखंड पुआया में। मेरे ही संवर्ग के कर्मचारी हैं जो कि बंडा के रहने वाले हैं, बंडा में ही तैनात हैं सफाई कर्मचारी के पद पे, जो कि कर्जे में डूबे हुए थे। उन्होंने अपनी समस्या हमको बताई तो हमने कहा भाई मैं आपका साथ दूंगा। उन्होंने कहा हमको एक प्लाट लेना है, तो हमने शिक्षकपुरम कॉलोनी में एक प्लाट दिलाया। उनके पास बिल्कुल रुपए नहीं थे, जो बयाना था वो भी मैंने अपने पास से दिया। उनका सहयोग करा और उनका मकान खरीदने से बनाने तक का उनका लोन करवाया, सिफारिश करवा के उनका मकान बनके खड़ा हो गया। और जो उनका पहले से पर्सनल लोन चल रहा था 6,49,000 रुपये, वो किसी साहूकार से अदा करवाया ब्याज पर पैसे दिला करके। उसका आज तक ना ही ब्याज दिया ना ही पैसा वापस किया है। और अपना लोन अदा होने के बाद में अपना 7 लाख रुपए लोन दोबारा से करवा करके अपना पर्सनल जो निजी व्यक्तिगत कर्जा था वो अपना निपटारा किया। अभी बीते 2 माह पूर्व जब मैं उनके गांव गया, मैंने कहा भाई ये न्याय हित बात नहीं है, तब जैसे तैसे उन्होंने आधा अधूरा हिसाब किया अपना लोन करा करके। अब अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। अब हमको वो ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मकान में इतना पैसा नहीं लगा है। मकान में लगभग 12 लाख रुपए खर्चा आया बनाने में। 5,98,000 रुपये ज़मीन मिली है, 6,49,000 रुपये लोन अदा किया है, कोई हिसाब नहीं कर रहे हैं। और जिस अपनी बेटी की शादी करने वाले हैं, होने वाले दामाद के द्वारा धमकी दिलवा रहे हैं कि तुम घर नहीं जा पाओगे, तुम्हें नौकरी करना दुश्वार कर देंगे, तुम्हें नहीं चलेगा तो तुम्हें जान से मरवा देंगे। कौन लोग? आकाश नाम है, रौजा के रहने वाले हैं। रौजा पावर हाउस में काम करते हैं, जो उनका दामाद होने वाला है। उन्होंने बैंक से लोन लिया था? इस भारतीय स्टेट बैंक शाखा जलाल नगर से लोन दिलाया था कि उनसे 2 रुपये कोई लिया नहीं गया है। सिर्फ मकान में ही पैसा लगा, पक्का लिखा पढ़ी में काम है, मगर बेवजह धमकाते हैं, रास्ता घेरते हैं और कहीं न कहीं उच्च स्तरीय की राजनीति बताते हैं कि हमारा उच्च स्तर राजनीति में पहुंच है, इस वजह से हम तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे, जान से मार देंगे, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरी 24 घंटे में जमानत हो जाएगी। इस तरीके की धमकी, जिससे मैं काफ़ी भयभीत हूँ। मेरा परिवार बिल्कुल अस्त व्यस्त है और मेरा निवेदन यही करना है कि अगर मैं कहीं दोषी हूँ तो उसकी जांच की जाए, जेई को बुला लिया जाए कि उसमें उस मकान में कितनी लागत आई है, लिखा पढ़ी में उनका लोन जमा किया है उसका देख लिया जाए, उसकी जांच कर ली जाए। यदि हम दोषी हों तो मुझे दंडित किया जाए
और यदि वो बेवजह धमका रहे हैं तो उन्हें दंडित किया जाए। यही इसी के लिए, न्याय के लिए आप लोगों के द्वारा गुहार लगा रहे हैं। कप्तान साहब से मिले? कप्तान साहब से मिले नहीं, मगर जो है कप्तान साहब से मिलेंगे। थाने में लेटर भेज दिया है। पहले लीगल प्रक्रिया जो ज़मीनी स्तर से होती है थाने पहुंचा दिया है। अब कप्तान साहब से मिलने के लिए कल सोमवार को मैं कप्तान साहब से मिलूँगा।